हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या है ये टॉपिक हमारा? व्हाट इफ 1 रुपी इज इक्वल्स टू $1। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर 1 रुपी $1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा? आज की डेट में क्या है हमारी रुपी डॉलर की वैल्यू? अगर मैं आपको सिर्फ एक फिगर दूं तो $1 इज इक्वल्स टू समथिंग अराउंड 74 रुपीज है। और वही चीज मैं बोल रही हूं कि हम डॉलर और रुपी को दोनों 1-1 कर दें तो क्या इफेक्ट होगा? देखो, अगर आप सोच रहे हो कि यस ये तो बहुत अच्छी चीज हो जाएगी, इसमें सिर्फ एडवांटेजेस है, तो ऐसा नहीं है। एडवांटेजेस तो है ही है, लेकिन साथ में डिसएडवांटेजेस भी है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि अगर 1 रुपी $1 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा आपकी इकोनॉमी पे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगी, बैक टू द ईयर 1947, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। उस टाइम पर एक्चुअल में $1 1 रुपी के बराबर होता था। ओके, लेकिन फिर उसके बाद में जो डिफरेंट पॉलिसीज जो है अपनाई गई, इंप्लीमेंट की गई, तो ये जो आपकी रुपी डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो चेंज हो गया। ओके, और आज जो है आपकी जो रुपी है उसकी वैल्यू काफी कम होकर कहाँ आ गई है? समथिंग अराउंड 74 रुपीज आ गई है। अब बात हम वापस वही कर रहे हैं कि ये जो $1 इज इक्वल्स टू 74 रुपीज है, ये अगर फिर से $1 इज इक्वल्स टू 1 रुपी हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है इकोनॉमी पर। ओके, चलिए इसके जो है हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि क्या ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स, हम इसके जो एडवांटेजेस है वो देख लें। तो अगर $1 1 रुपी के बराबर हो जाए तो जो आपके इंपोर्ट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे? चीप हो जाएंगे। चीप कैसे होंगे? देखो, हम जो है मान लो हमने यूएस से कोई गुड्स बुलवाए, वो $1 के बराबर की उसकी वैल्यू है। अगर मैं बोल रही हूं कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज है, सो दैट मीन्स कि अगर मैंने एक गुड को खरीदा है तो मुझे कितना रुपी पे करना है? 70 रुपीज पे करना है। वही चीज अगर मैं बोलूं कि $1 1 रुपी के बराबर है, तो अब अगर जो वो गुड आया है उसके लिए मुझे कितने रुपी पे करने पड़े हैं? 1 रुपी, राइट? तो 1 रुपी पे करना चीप है या 70 रुपीज? सिंपल सी चीज है 1 रुपी पे करना। आप ही बोलोगे मैडम हम 1 रुपी पे करेंगे, राइट? तो जो इंपोर्ट है वो चीप बने? बिल्कुल बने। देखो, मैं जो आपको सिर्फ $1 $2 के टर्म्स में बता रही हूँ क्योंकि इसमें जो है कैलकुलेशन ईजी है, हम लोग इजीली समझ सकते हैं, हमें बहुत बड़े नंबर्स पर जाने की जरूरत नहीं। इससे भी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आई होप सो कि ये क्लियर हुआ आपको कि अगर $1 इज इक्वल्स टू 1 रुपी होता है तो जो आपके इंपोर्ट्स है वो क्या हो जाएंगे? चीप हो जाएंगे। और क्या इसके एडवांटेजेस होने वाले हैं? और इसके एडवांटेजेस होने वाले हैं ट्रैवलिंग टू अब्रॉड क्या हो जाएगी? ट्रैवलिंग टू अब्रॉड चीप हो जाएगी। ये कैसे? देखो, वही सिंपल सी चीज वापस लो। मान लो कि मुझे यूएस जाना है, मानना है, ठीक है, मुझे यूएस जाना है और यूएस में मेरी जो पूरी ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो $2 का हो रहा है। ओके, अब अगर मैं बोल रही हूं कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज है, तो मुझे कितने रुपए का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा? 140 रुपीज का, राइट? $2 में मेरा जो है पूरा ट्रैवलिंग होगा तो 140 रुपीज मुझे स्पेंड करना है। लेकिन अगर वही मैं बोल दूं कि $1 1 रुपी के बराबर है तो $2 का मतलब कि मुझे 2 रुपीज स्पेंड करना है। हुआ ना चीप? आपका 140 रुपीज आप स्पेंड कर रहे हो, 2 रुपीज स्पेंड कर रहे हो, कौन सा चीप है? 2 रुपीज स्पेंड करना। तो अगर $1 इज इक्वल्स टू 1 रुपी होता है तो जो ट्रैवलिंग टू अब्रॉड है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा चीप। ठीक है, और क्या इसका एडवांटेजेस है? ब्रेन ड्रेन आप लोगों ने काफी सुना ही है। ब्रेन ड्रेन क्या है कि हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो दूसरी कंट्री में जाकर क्या करते हैं? वर्क करते हैं। क्यों करते हैं स्टूडेंट्स दूसरी कंट्री में जाकर वर्क? बिकॉज वहां पर उन्हें ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ज्यादा अच्छा उनका पे स्केल होता है। हमारी कंट्री में जो है उन्हें उतनी सैलरी नहीं मिल पाती, इसलिए वो सोचते हैं कि हम और कहीं पे वर्क करें। अब मान लो कि आपका डॉलर और रुपी अगर इक्वल हो जाए, तो अगर एक पर्सन को $5 बाहर मिल रहे हैं तो वही सेम चीज 5 रुपीज यहां पर मिल रहे हैं। जो आपका डॉलर और रुपये वो तो इक्वल हो गया ना। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, जब आपका मनी वैल्यू इक्वल हो जाएगा, तो जो हमारी कंट्री के लोग हैं वो दूसरी कंट्री में जाएंगे ही नहीं, बिकॉज उन्हें सेम पैकेज या सेम सैलरी जो है वो आपकी कंट्री में ही मिल रही है ना। तो वो क्यों जो है माइग्रेट करना चाहेंगे? ओके, तो जब
हमारा ब्रेन हमारे पास ही रहेगा तो हमारी कंट्री ज्यादा अच्छे से डेवलप होगी, राइट। तो ये भी क्या होगा, इसका एक इसका हम बोलेंगे एडवांटेज हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हम लोगों ने देखे जो कि किसकी वजह से हुए, अगर $1 1 रुपए के बराबर हो जाए तो। अब इन एडवांटेजेस को देखकर आपको लग रहा होगा कि क्यों नहीं हो जाए, ये डॉलर और रुपए क्यों इक्वल नहीं कर देते हम लोग, इसे हमें इक्वल कर देना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट सिर्फ एडवांटेजेस नहीं, इसके साथ में इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है इसके डिसएडवांटेजेस वो देखते हैं। एक्सपोर्ट्स कैसे हो जाएंगे, या एक्सपोर्ट्स में क्या होगा, एक्सपोर्ट्स फॉल होने लगेंगे। क्यों फॉल होने लगेंगे, देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, जब हमारा डॉलर और रुपी इक्वल हो जाएगा तो जो यूएस वाले हैं उनके लिए हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो कॉस्ट, उनकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा रहेगी ना। एट प्रेजेंट जो है उन्हें मान लो कि 140 रुपीज का कोई भी एक, हम बोल रहे हैं कि कोई भी एक गुड है जो कि हमने एक्सपोर्ट किया, $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज, ये हमारा एक्सचेंज रेट है। तो अब इस हिसाब से अगर 140 रुपीज का हमने कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया है तो उन्हें हमें कितने डॉलर पे करने, $2 पे करने। अब वही चीज मैं बोलूं कि $1 इज इक्वल्स टू 1 रुपये, तो अगर मैंने 140 रुपीज का कोई गुड एक्सपोर्ट किया है तो जो सामने वाला उसे पेमेंट कितना करना है, $140 का। उसके लिए हमारे गुड्स महंगे हुए, उसे $2 पे करना पड़ रहा था, अब जो है उसे $140 पे करना पड़ रहा है। बहुत डिफरेंस हुआ, तो वो लोग हमारे गुड्स की डिमांड कम कर देंगे, बिकॉज जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, महंगे प्रोडक्ट्स कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज हो जाएंगे। इंडिया जो है स्टूडेंट्स वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर या सर्विस जो है वो एक्सपोर्ट करता है, जो कि हमारी सर्विस सेक्टर, राइट, जो हमारा आईटी सेक्टर है हम वो एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ये जो सर्विस सेक्टर है ये बहुत चलता क्यों है हमारी कंट्री में, वो इसलिए बिकॉज जो फॉरेन कंट्रीज है उन्हें यहाँ पर चीप लेबर्स मिलते हैं। चीप लेबर क्यों मिला, क्योंकि $1 70 रुपए के बराबर है, राइट। तो ये चीप है उनके लिए जो है रुपी सस्ता है। अगर यही चीज हम डॉलर और रुपी को इक्वल कर दे तो वो लोग अब हमारी कंट्री से जो सर्विसेज है वो एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे, बिकॉज उन्हें यहाँ पर चीप लेबर नहीं मिलेंगे। यही सेम प्राइस में लेबर उन्हें उनकी कंट्री में मिल जाएंगे, तो वो हमारी कंट्री से जो है सर्विसेज एक्सपोर्ट करना कम कर देंगे। ओके, अब देखो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा। सर्विस सेक्टर जो कि सबसे ज्यादा जो है हमारा फॉरेन कंट्रीज के कारण ही चल रहा है, अगर वहां से ये जो सर्विसेज है वो एक्सपोर्ट होना कम हो जाए तो हमारी कंट्री का जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो जाएगा, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने लगेगा, बिकॉज सर्विस सेक्टर में एक वास्ट पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयड है। तो वहां से क्या होगा, लोगों की छुट्टी कर दी जाएगी कि अब आपको कोई काम नहीं करना है, तो वहां पर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। और क्या है हमारे पास में, एफडीआई, दैट इज जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो भी क्या होगा, फॉल हो जाएगा। वो फॉल क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, देखो जैसे कि सेम चीज मैंने आपको बोली कि जब उनके लिए रुपी सस्ता है तो वो लोग ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जब ये चीज जो हमारा जो रुपी अगर वो चीप नहीं है उनके टर्म्स में तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। आज की डेट में हमारी कंट्री में एफडीआई ज्यादा क्यों आती है, एफडीआई क्यों जो है वो आती है, उसका सिंपल सा रीजन है कि हमारा जो रुपी है उसकी वैल्यू कम है, इसलिए जो है इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं। अब अगर यही रुपी की वैल्यू डॉलर के बराबर हो जाए तो जो डॉलर वाले हैं, मतलब कि जो यूएस वाले या जो डॉलर करेंसी जो भी कंट्री यूज करती है, उनके लिए हमारी कंट्री में प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, मतलब कि उनको जो है चीप रेट्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट, ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, ये बहुत जरूरी है कंट्री को ग्रो करवाने के लिए। तो इसके लिए ये जो इन्वेस्टमेंट कम हुआ है ये भी क्या होगा, एक डिसएडवांटेज होगा। ओके, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जो कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही चुकी हूं, ठीक है। तो अगर $1 1 रुपये के बराबर बनता है तो ये सारे जो है डिसएडवांटेजेस आएंगे। हमने एडवांटेजेस देख लिए, डिसएडवांटेजेस देख लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या $1 को 1 रुपये के बराबर हो जाना चाहिए,
होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसी चीज का हमें आंसर देना है। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं समझ में आया कि ये होगा या नहीं होगा, क्या चीज सही है क्या नहीं है, तो उसे भी हम समझते हैं। देखो स्टूडेंट्स, दो काइंड ऑफ कंट्रीज होती है, कुछ होती है इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज और कुछ होती है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज। अगर हम बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, तो अगर इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है तो कैसी करेंसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग करेंसी होनी चाहिए। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि इंडिया जो है वो हमारी इंपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, तो ये जो 1 रुपी इज इक्वल्स टू $1, ये बहुत सही चीज है। बिकॉज हम जब इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए जो हमें जो पेमेंट करना है वो सस्ता रहेगा, ठीक है। मतलब कि हम जो है हमें बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा वो। तो इफ आपकी कंट्री इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है तो क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग करेंसी। ओके, मतलब कि 1 रुपी इज इक्वल्स टू $1, बहुत ही सही चीज है। लेकिन अगर हम वही बात करें कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री के लिए वीक करेंसी होनी चाहिए। वीक करेंसी क्यों होनी चाहिए? बिकॉज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, हम लोग जो है अपने गुड्स बाहर दे रहे हैं या सर्विसेज बाहर दे रहे हैं। अब कोई भी कंट्री हमारे गुड्स या सर्विसेज को तभी कंज्यूम करेंगे जब उन्हें वो चीप लगेंगे, राइट। अगर हम बोल दें कि 1 रुपी इक्वल्स टू $1 है तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, जो कि अभी हमने उसके डिसएडवांटेज में देखा। लेकिन अगर वही चीज मैं बोलूं कि $1 इज इक्वल्स टू 74 रुपीज है, तो हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। बिकॉज जो दूसरी कंट्रीज है उनके लिए हमारे प्रोडक्ट्स और हमारी सर्विसेज कैसी रहेंगी? चीप रहेंगी, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में आपको चाहिए वीक करेंसी और इंपोर्ट ओरिएंटेड में आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग करेंसी। अब क्वेश्चन आता है कि इंडिया इंपोर्ट ओरिएंटेड है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है? अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो इंडिया जो है वो दोनों है। यहां पर हम जो है इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोर्ट हम करते हैं सबसे ज्यादा स्केल पर अगर हम बात करें तो हमारे सर्विस सेक्टर को, मतलब कि हमारे लेबर को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा IT सेक्टर दे रहे हैं। हमारा जो सर्विस सेक्टर है जिसमें कि सबसे ज्यादा जो है हम फॉरेन कंट्रीज का काम करते हैं, अगर हम जो है 1 रुपी $1 के बराबर बना दे तो ये जो सर्विस सेक्टर है या जो हमने वो सर्विस एक्सपोर्ट की वो बिल्कुल नीचे चली जाएगी और हमारी कंट्री से जो है वो अब जो फॉरेन कंट्रीज है वो ज्यादा इन सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना नहीं चाहेगी। तो इस हिसाब से हम 1 रुपी को $1 के बराबर नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम वही बात करें इंपोर्ट ओरिएंटेड की, तो देखो इंडिया जो है वो बहुत सारे रिसोर्सेज या बहुत सारे गुड्स इंपोर्ट भी करती है। जैसे कि एक सिंपल सा लो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। अब ऑयल जो है अगर हम उसे इंपोर्ट कर रहे हैं और हम अगर हमारी जो वैल्यू है वो अगर वीक है, हमारी जो करेंसी है वो वीक है, तो हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। फिर अल्टीमेटली हम लोग जो ऑयल खरीदते हैं, जो कंज्यूमर्स ऑयल खरीदते हैं, उन्हें ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। हम बोलते हैं ना पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, ये सब इसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हमारा जो 1 रुपी इज इक्वल्स टू $1 है, ये बराबर हो जाए तो सही रहे, राइट। इट मीन्स कि इंडिया जो है वो एकदम मिडिल में है, वो इंपोर्ट भी कर रहा है एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी रखना भी सही नहीं है और बहुत ज्यादा वीक करेंसी रखना भी सही नहीं है। ना तो 1 रुपी इज इक्वल्स टू $1 सही है और ना ही हम बोले कि $1 इज इक्वल्स टू 74, 75, 80 रुपीज सही है। ये जो है एक हमारे पास में एक एप्रोप्रिएट या हम बोले कि एक जो सही रेट है वो मिलना चाहिए, ओके। तो ये जो हमारा एक्सचेंज रेट है ये डिटरमाइन कैसे किया जाता है? ये डिटरमाइन किया जाता है स्टूडेंट्स मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम से, ठीक है। मतलब कि जो एक्सचेंज रेट हम बोलते हैं वो उसे मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम कहते हैं हम। उसमें डिमांड एंड सप्लाई भी होता है और जो RBI या फिर हम बोले गवर्नमेंट है वो भी इंटरवीन करती है ताकि जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा लिमिट से बाहर ना जाए, ओके। तो आपके कंट्री में जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा है वो कुछ सोच समझ के ही किया जाता है और ये जो डिमांड सप्लाई और RBI का सबका इंटरवेंशन है वो सही ही करते हैं, ठीक है। तो इट मींस कि इंडिया की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी भी सही नहीं है और बहुत ज्यादा वीक करेंसी भी सही नहीं है, ओके। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और एक और चीज जो है वो आप देख लीजिए और वो ये है कि करेंसी एक्सचेंज रेट इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। जो करेंसी का एक्सचेंज रेट होता है वो कंट्री के
के डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं है। मतलब अगर मैं बोल रही हूँ कि 1 रुपी इज इक्वल्स टू $1 है, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरी कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। या फिर अगर मैं बोल रही हूँ कि $1 इज इक्वल्स टू 74 रुपीज है, तो मेरी कंट्री डेवलप्ड नहीं है। ये जो एक्सचेंज रेट है स्टूडेंट्स, ये मियर कुछ नंबर है जो कि हम बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज करते हैं। ये एक्सचेंज रेट का कंट्री के डेवलपमेंट से कोई लिंक नहीं है। ओके, तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि ये जो पर्टिकुलर हमारा टॉपिक था या आप लोगों को क्लियर होगा, या आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा और आप लोगों को इस टॉपिक को पढ़ने में मजा आया होगा। थैंक यू।